रुको रुको, आंखें बंद करो और ज़रा सोचो, अगर आपको अपनी मनपसंद चीज़ पानी हो तो क्या आप कोई भी बेवकूफ़ी भरा काम करोगे? भोलू भालू ने तो यही किया। आइए सुने एक शहद प्रेमी भालू की कहानी, जिसने लालच में आकर अपनी ही हंसी उड़वा ली। तो आज की कहानी का शीर्षक है भोलू भालू और मीठा शहद। भोलू नाम का एक गोल मटोल और बड़ा ही शरारती भालू रहता था। भोलू को शहद से इतना प्यार था कि वह मीठे शहद के लिए कुछ भी कर सकता था। उसका दिन शुरू ही तब होता था जब उसे कहीं से शहद की खुशबू आती थी। एक दिन भोलू अपने दोस्तों चुलबुल गिलहरी और तेजू खरगोश के साथ खेल रहा था। अचानक उसे हवा में एक बहुत ही मज़ेदार मीठी मीठी खुशबू आई। वाह, ये तो शहद की खुशबू है। भोलू की आंखें चमक उठी और उसका पेट जोर से गुर्राया। मुझे भी शहद चाहिए। खुशबू का पीछा करते हुए भोलू एक ऊंचे पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर मधुमक्खी का छत्ता लटका हुआ था। छत्ते के चारों ओर हजारों मधुमक्खियां भिनभिना रही थीं, जो एक सुरक्षा गार्ड की तरह थी। चुलबुल गिलहरी ने फुसफुसाकर कहा, भोलू बहुत ऊंचा है और वे मधुमक्खियां तुम्हें काटेंगी तो कैसा लगेगा? तेजू खरगोश ने अपने कान हिलाते हुए कहा, हाँ भोलू, छोड़ो ना, चलो दूसरा खेल खेलते हैं। लेकिन भोलू को तो बस शहद दिखाई दे रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, टेंशन मत लो, मेरे पास एक शानदार प्लान है। भोलू ने अपनी योजना के तहत पास पड़ी एक बड़ी खाली मटकी उठाई। फिर वह जोर से चिल्लाया, मैं एक सुपर भालू हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। और उसने मटकी को सिर पर उल्टा पहन लिया। अब भोलू मटकी टोपी पहने एक अजीब सा अंधा योद्धा लग रहा था। वह धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ना शुरू हुआ। मटकी की वजह से उसे कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए वह हर डाल को टटोल टटोल कर आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वह एक छत्ते के पास पहुंचा, उसने अंदाजे से हाथ बढ़ाया, लेकिन शहद के बजाय उसका हाथ एक सूखी टहनी पर पड़ा। टहनी टूट गई और भोलू का संतुलन बिगड़ गया। ओह नो! भोलू जोर से चिल्लाया और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अब वह उठा तो उसने देखा कि मधुमक्खियों का छत्ता अभी भी अपनी जगह पर सुरक्षित है, लेकिन उसकी मटकी टोपी अब टूटकर उसके पेट पर अटक गई है। वह ना तो इसे निकाल पा रहा था और ना ही ठीक से चल पा रहा था। चुलबुल और तेजू जोर जोर से हंसने लगे। सुपर भालू, अब तुम सुपर मटकी भालू बन गए हो। चुलबुल हंसते हुए बोली, कम से कम मुझे शहद तो मिली ही नहीं, पर मटकी तो मिल गई। भालू ने उदास मुंह बनाकर कहा। उसे इस हाल में देखकर चुलबुल और तेजू को दया आ गई। दोनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से मटकी को भोलू के पेट से निकाला। उस दिन भोलू ने तय किया कि वह अब से शहद के लिए इतने खतरनाक कारनामे नहीं करेगा। उसने सीखा कि लालच बुरी बला है और दोस्त
मुश्किल में काम आते हैं। हाँ, लेकिन मीठी खुशबू आज भी आती तो भोलू का पेट ज़रूर गुर्राता था। बच्चों, इस कहानी में आपको भोलू भालू का कौन सा काम सबसे मज़ेदार लगा? धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।